लिगामेंट टेयर तब होगा जब वो लिगामेंट वीक हो जाएगा, तो जल्दी वो खींचेगा। दूसरी बात, नी पेन का सीधा सीधा जुड़ाव जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म से है, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। लिवर यानी आपकी जठराग्नि या गारेपत्य अग्नि, ओवरऑल हम कहते हैं, अगर गारेपत्य अग्नि कमजोर होगी तो नी पेन तो आएगा ही आएगा। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं, इसको कहते हैं वायु दोष। आपके शरीर में वायु दोष है, आयुर्वेदिक टर्म्स में बात कर रहा हूं, वायु दोष है तो नी पेन आएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसको और किस तरीके से मैं समझाऊं ताकि आपको एकदम से पता लग जाए, ओ मेरा तो ये वीक है, इसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो मेरा नी पेन ठीक हो सकता है। एक और बात मैं बताऊं, नी पेन अगर बहुत खराब कर दिया आपने दर्द की दवाई खा खा के, और उसको बिना एड्रेस के 20-30 साल से अगर नी पेन है, तो देखिए वो कम हो जाएगा, मगर वो जाएगा नहीं, क्योंकि आपने इतना खराब कर दिया कि वो जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको 10-15 साल और लगाने पड़ेंगे, मगर वो सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये कि नी पेन एक सिंपल वात रोग कहते हैं, वात दोष कहते हैं, गार्हपत्य अग्नि कमजोर होती है तो नी पेन होता है। एक सिंपल टर्म्स में बात कर रहा हूं, लेकिन आपके एक्सपीरियंस में क्या, अब मैं जरा ध्यान से बता रहा हूं, उसको सुनिए, आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि आगे चल के नी पेन आपको होगा कि नहीं। देखो, इनहेल करने के बाद में जैसे 5 सेकंड का अगर आपने इनहेल किया, तो आप उसे 4 गुना रोक लो, 4 गुना रोक लो, और उसके बाद 2 गुना यानी 10 सेकंड का एक्सेल करने की कोशिश करो। अगर आप नहीं कर पाए तो आपको वात दोष आपके बॉडी में है, तो आप नी पेन की तरफ में जा ही रहे हैं, या नी पेन होगा तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या कहते हैं शुरुआत में जब प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं, हम कहते हैं कि भाई कपालभाति जो है अभी नहीं करना, 6 महीने बाद करना। पहले क्या करो, एक्सेलेशन को कंट्रोल में लेके आ जाओ, लंबा कर दो। एक बार एक्सेलेशन कंट्रोल में आ गया तो आपका वात दोष चला जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसके बाद आप कुछ भी, है ना, कोई चीज वीक है उसको आप ज्यादा झटकेंगे तो ज्यादा दर्द होगा ना। तो हम कपालभाति में एक्सेल ज्यादा फास्ट करते हैं, एक्सेल पे कंट्रोल नहीं है और वो फास्ट करेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, और वो बीमारी अलग अलग लेवल पे जाएगी, माइंड तक जाएगी वो। तो सिंपल टर्म्स में जैसे मैंने बताया, अगर वो आप एक्सपेरिमेंट करें और वो नहीं हो पा रहा, इसका मतलब आपका वो पक्ष कमजोर है ही। तो ऐसे करके मैं और भी बहुत सारी बातें बता सकता हूं, ये एक्सपेरिमेंट करो, वो एक्सपेरिमेंट करो, बट देखिए कितना भी ज्ञान झाड़ लीजिए, कि गूगल सारा दिमाग में भर लो, आपको आराम मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, है ना। इतने ज्ञानी तो हो गए सब, बीमारी बढ़ रही है, कम तो हो नहीं रही। तो ज्ञान से बीमारी नहीं ठीक होती। जो चीज कमजोर हो गई है, जो चीज वीक हो गई है आपके अंदर, उसको ठीक करेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट। Okay. The next question is from Prerna ma'am about HLA B27 positive ankylosing spondylitis. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात कर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या ठीक होता? वैसे होता क्या है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, होता क्या है? इसको मैंने आपको एक एग्जांपल लेके भी बताया, है ना। खड़े हो जाएं और किसी को धक्का देने बोले, अगर आप ज्यादा जोर लगाना पड़ता आपको गिराने में तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, अगर आप हल्के धक्के में ही गिर जाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी वीक है। अब जरा मैं इसको दूसरे तरीके से समझाऊं, ठीक है। इसको कैसे समझाऊं कि आपने कुछ खाया और बॉडी का एक रिस्पॉन्स हुआ। बॉडी का रिस्पॉन्स 2 तरीके से होता है, उस खाने को पचाने के लिए, या फिर कोई पैथोजन घुस गया, कोई वायरस घुस गया, कोई बैक्टीरिया घुस गया तो उसको मारने के लिए। 2 तरीके से होता है, एक प्रोटेक्टिव है, एक मेटाबॉलिक है। प्रोटेक्टिव की बात करें, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हम प्रोटेक्टिव की बात करते हैं। जब आपने बॉडी का रिस्पॉन्स कमजोर कर दिया, दवाई खाके, एनवायरमेंट को खराब करके, फूड को चेंज करके, जब आपने बॉडी का रिस्पॉन्स कमजोर कर दिया और क्या करने लग गए कि कोई भी वायरस पैथोजन अंदर घुसता है, आपने एंटीबायोटिक खाना शुरू कर दिया। एक छोटे से बच्चे को भी अगर सर्दी जुकाम हो जाता है जिसमें कि एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करती, तब भी डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है कि नहीं देता? एंटीबायोटिक देता है। थोड़ी सी चोट लग गई, आप एंटीबायोटिक खाने लग जाते हो। जरा सा बुखार आया, आजकल लोग घर में रखते हैं, घर में खाने लग जाते हैं। तो एंटीबायोटिक जब भी आप देते हैं उससे आपका बॉडी का रिस्पॉन्स खराब हो जाता है।
क्योंकि शरीर को आप उस बीमारी से लड़ने के लिए मौका नहीं दे रहे, आपने उसको हाथ पांव बांध दिए। तो एंटीबायोटिक लेना या फिर कोई भी दवाई लेना जिससे कि बॉडी का रिस्पांस खराब हो, उससे बॉडी का इम्यून रिस्पांस खराब होगा और कुछ समय बाद में आपका शरीर कंफ्यूज हो जाएगा और कुछ भी डालोगे उसको वो रिस्क की तरह देखेगा। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं जो बहुत लोगों को होता है और उनको खून पतला करने की कोई दवाई दी जाती है। आपको मालूम है हार्ट अटैक हार्ट ब्लॉक से नहीं होता है, वो ब्लड क्लॉट से होता है। 95% ब्लॉक हो गया तो एक महीने पहले 95% नहीं था क्या? सालों साल लग जाते हैं यहां तक आने में, तो एक महीने पहले क्यों नहीं हुआ? नहीं, ब्लड क्लॉटिंग से हार्ट अटैक होता। तो हार्ट अटैक ब्लड क्लॉटिंग से होगा। ब्लड क्लॉट करने का मतलब उसको गाढ़ा होना पड़ेगा। गाढ़ा होना आपको बचाने के लिए होता है। अगर गाढ़ा नहीं हुआ तो आपको एक ब्लीडिंग, एक कट से ही सारा ब्लड निकल जाएगा। यानी ये बचाने का तरीका है शरीर को। अब वो अंदर ही गाढ़ा कर रहा है, इसका मतलब आपने कुछ ऐसी चीज डाली जिससे रिस्क आ रहा है अंदर। तो अगर आप लगातार दवाइयां डालते जाओगे, केमिकल डालते जाओगे अपने शरीर में, आजकल तो आपके दूध में भी केमिकल्स ही आते हैं ना, हार्मोन आता है, एंटीबायोटिक आता है, सब कुछ आता है अंदर। तो आपको अलग से खाने की भी जरूरत नहीं, आप दूध पियो, चाय पियो तो भी हो जाएंगे आपको प्रॉब्लम, है ना। अच्छे से अच्छा भोजन करें तो भी हो जाएगा प्रॉब्लम आपको। तो अंदर तो रिस्क है, तो अंदर ब्लड थिक कर रहा है बचाने के लिए अपने आप को, मगर वो आपके लिए नुकसान है। इसको क्या कहते हैं? अरे ये तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। इम्यूनिटी अपने को ही अटैक कर रही है ऐसा मानते हैं, वो अपने को अटैक नहीं कर रही, वो हमेशा रिस्क को अटैक करती है। मगर आपने रिस्क क्यों बढ़ाया इतना अंदर, ये बताइए। क्योंकि आपके बॉडी में अगर रिस्क को कम करने के लिए कॉर्टिसोल बनाना चाहेगा शरीर, तो वो कैसे बनाएगा? कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड से। लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा तो आप उसको कम कर दो। आप शरीर को काम ही नहीं करने देते, हर चीज को खतरा मान के हर चीज में डराया जा रहा है, ये हो जाएगा। अरे इतना भी डर डर के लोग वैसे ही मरे जा रहे हैं टाइम से पहले, इससे बढ़िया ना डरे। मरना ही तो है सबको, अल्टीमेटली मरना है, तो एकमात्र सत्य है जीवन का, बाकी सब कुछ में डाउट कर सकते हो। इतना क्यों डर रहे हैं? डरा डरा के आप जो गोली खा रहे हैं वही खत्म कर देगा आपको। किसी का धंधे के लिए आप गोली खा रहे हो, अपने आप को खत्म कर रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं, ये तो कोई समझदारी नहीं। आपकी मौत पे किसी का धंधा हो, भाई ठीक है, धंधा तो गलत नहीं, बिजनेस गलत नहीं, मगर किसी का नुकसान करके गलत है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, जो आपने दवाइयां खाई उससे आपका इम्यूनिटी कंफ्यूज हो गया और इतना रिस्क बढ़ गया कि वो अपने आप को बचाना ही चाह रहा है किसी ना किसी तरीके से। तो आप इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जैसे कि सबसे समझदार तो यहां पे सबसे ज्ञानी यही लोग हैं, शरीर तो कोई ज्ञानी नहीं है, बॉडी को मालूम ही नहीं है इसको कैसे जीना है। लाखों सालों से शरीर ने अपने आप को नहीं बिगाड़ा ना, कोई बीमारी नहीं थी 100 साल पहले किसी को, लाखों सालों से है ना मानव शरीर, इसको कोई बीमारी नहीं है। बीमारी तो 50 साल में हो रही है पीछे। यानी इतना भी ज्ञान क्या कि इंसान के शरीर को ठीक छोड़े ही ना, बिल्कुल, ऐसा कौन सा ज्ञान? और उसको भी साइंस का नाम देते हैं, उसको भी साइंस का नाम देते हैं, अपने शरीर को बिगाड़ने को साइंस का नाम देते हैं। वापस से आप फिरंगियों के चक्कर में पड़ गए हो, दोबारा से सोचिए, आप गड़बड़ कर रहे हैं। क्या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक होगा? 100% ठीक होगा, 100% ठीक होगा। हमारे पास में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पे प्लेटलेट लेवल खराब थे, कम थे, ज्यादा थे, वो बैलेंस में आ गए। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हमेशा नहीं होता, जो आप टेस्ट कराते हैं ना वो एक इंस्टेंस में कराते हैं, आपके बॉडी के पैरामीटर्स हमेशा बदलते रहते हैं। आज अभी ग्लूकोज लेवल है आपका, 1 घंटे बाद सेम रहेगा क्या? 10 मिनट बाद आपका ब्लड प्रेशर भी सेम नहीं रहता। आपके ब्लड के कंपोनेंट्स हर मिनट बदल जाते हैं। तो जो आप टेस्ट करवा रहे हो वो तो एक मोमेंट का टेस्ट था, एक समय का था, उसके बाद से हो सकता है आपका ठीक हो गया हो। तो आपका शरीर डायनेमिक है, स्टैटिक, मोनो लीनियर, जिसे कहते हैं लीनियर मैथमेटिक्स से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। सारी मानवता को हम बीमार कर रहे हैं इस वजह से। तो क्या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक होगा? 100% ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा 100%।
तो जिस दिन आपकी ये इम्यून स्ट्रेंथ, रिकवरी स्ट्रेंथ जिसे मैं कह रहा हूं, आप इसे सीधा कोरिलेट कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि खड़े होके किसी को धक्का देने बोले, आप कुंभक कीजिए कुछ समय और अपने आप को मेजर कीजिए कि कितना देर आप सह सकते हो। आप देखोगे आप ज्यादा झेल पाओगे। एक थ्रेशोल्ड आने के बाद में आप अपना टेस्ट भी करा के देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है। तो सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें लूप होल्स भी हो सकते हैं कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो क्योंकि आपने कुछ और पढ़ाई की हुई है, मगर प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो जो आपके एक्सपीरियंस में है उस पर ज्यादा भरोसा करें, किसी नंबर पे थोड़ा कम भरोसा करें, और आप देखेंगे कि आप बावजूद इसके कि कुछ भी कोई क्या कह रहा है, आपके अगर वो एक्सपीरियंस में वो गड़बड़ी नहीं है तो आप बीमार हो ही नहीं। एक्चुअली आपका शरीर उसे ठीक कर देगा, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 महीने में ठीक कर देगा। शरीर की के पास में ये कैपेबिलिटी होती है। दवाई खा के हम उसे ठीक नहीं करने देते। ये काम अगर बंद कर दें, शरीर को स्ट्रेंथ दे दें, हार्ट का स्ट्रेंथ, ऑर्गन का स्ट्रेंथ दे दें, इम्यूनिटी बढ़ा दें, तो ये शरीर अपने आप को किसी भी बीमारी से निकाल सकता है।